अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और इजी रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, मैक्सिकन चिकन पास्ता की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर लेके डायरेक्ट फ्लेम पे रखे हैं। जब इसकी स्किन अच्छे से बर्न हो जाए तो हम उसे उतार लेंगे और टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें तकरीबन 2 से 3 मैं गार्लिक के जवों को बारीक चॉप करके इसमें फ्राई करूंगी। इसके बाद मैंने बहुत छोटे साइज की प्याज ली है, उसे मैं बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। प्याज और लहसुन को थोड़ा सा सॉटे करने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन जो हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। अच्छी तरह मसाला मिक्स कर लीजिए। इसके बाद जो टमाटो पेस्ट हमने पीस के रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसे हमें इतना भूनना है कि टमाटर का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और जो टमाटर है वो अच्छी तरह भून जाए। इसके बाद हमने दूसरी पतीली के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बटर लिया है। हमने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सॉल्ट की क्वांटिटी कम करनी होगी, वरना नमक इसमें तेज़ हो सकता है। बटर मेल्ट करने के बाद बटर जब मेल्ट हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम मैदा इसमें शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करने से भी बहुत अच्छा और थिक और क्रीमी व्हाइट सॉस रेडी हो जाएगा। और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे हम, और लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। हमें इसे बर्न नहीं करना और इसे कच्चा भी नहीं रखना। जितना अच्छा मैदा जो है वो बटर में भुना हुआ होगा उतना अच्छा व्हाइट सॉस का टेस्ट आएगा, मैदे का कच्चापन उसका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल लो फ्लेम रखना है ताकि ये बर्न ना हो। मैदा अच्छे से भुन चुका है और लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर रहे हैं। दूध ऐड करने के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो तकरीबन 5 मिनट ही आप पकाना होगा, तो उसके बाद ये थिक हो जाएगा। जितनी आपको व्हाइट सॉस की क्वांटिटी रखनी है उतना आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। 1 चिकन स्टॉक क्यूब हमने इसमें ऐड किया है, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो हर्ब यूज कर रहे हैं, देखिए व्हाइट सॉस जो है वो पकने की वजह से थोड़ा थिक होता जा रहा है।
अब हमने जो चिकन रेडी करके रखा था वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए चिकन हमने इतना ज़्यादा भून लिया था कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था और ये चिकन हमारे पास रेडी हो गया था, तो हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने पेनी पिज़्ज़ा 400 ग्राम हमने बॉईल करके रखा था, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसे अब आपको मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा जस्ट आप इसको मिक्स कर लें कि पास्ता टूटना नहीं चाहिए है। इसके बाद हमने तकरीबन हाफ कप कैप्सिकम बारीक कट करके रखी थी, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कैप्सिकम हमने लास्ट में इसलिए शामिल किए ताकि उसका कलर ख़राब ना हो। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद 1 कप चेडर चीज़ हमने ली है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चेडर चीज़ को बस हमें सिर्फ मेल्ट करना है। इसके बाद एंड में हमने 2 पिंच जायफल पाउडर डाला है। व्हाइट सॉस में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। इसके बाद हम पास्ता को बेक करने के लिए रखेंगे। इसके लिए हमने पायरेक्स की डिश में पास्ता को निकाल लिया है। इसके बाद हम पास्ता के ऊपर हाफ कप मोज़रेला और हाफ कप चेडर चीज़ ऐड कर रहे हैं। और एंड में हम इसके ऊपर क्रश रेड चिली स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो हर्ब भी स्प्रिंकल करेंगे, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी पास्ता में। इसके बाद हम इसे बेक करने के लिए एयर फ्रायर में रख रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे हम एयर फ्रायर को ऑन करेंगे। मज़ेदार मैक्सिकन चिकन पास्ता तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।